इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि तहरीक जो है हमारा जो इत्तेहाद है बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन उसके तहत चलेगी और उस इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसमें हम शामिल हैं, हमारी जमात ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है और हमारी जानिब से असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं उस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के, तो जो भी बात होगी उनकी मुशावरत से होगी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। काउंसिल को एप्लीकेशन अपनी या तो वापस लेते तो उन्होंने कहा सलमान को, मैंने कहा जी मुझे नहीं सुना, मैंने कहा अगले हफ्ते रखते ही 12 अगस्त को रखे, अब जो भी है 12 अगस्त वट एवर इट इज, उन्होंने 12 रखे। मैंने तो कहा था जी अगले हफ्ते रखते हैं, सलमान विल बी बैक इन 2 days, तो उन्होंने वही मेरी कल बात हुई है सलमान सफदर से, वो कहते हैं कि अभी परसों तो कहते हैं मैंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, दिन में तो कभी नहीं लगता एंड जी मैंने आ जाना था वापस सैटरडे तक। जी अलीमा खान साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी है अदालत की, क्या समझते हैं कि जो सलमान सफदर साहब के बगैर जो आज अदालत ने आगे तारीख दी है, उन्होंने बताया कि सलमान राजा ने तो कहा कि मैं आगे कर लेता हूँ, लेकिन आप इतना शॉर्ट नोटिस दे रहे हैं एक दिन का। पता है कि सलमान राजा यहाँ मुल्क में नहीं है, सलमान सफदर मुल्क में नहीं है, सलमान राजा पेश हुए थे, तो अगर एक दिन के नोटिस के ऊपर वो कहाँ से वापस आ सकते थे जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए सलमान राजा साहब पेश हो गए, लेकिन डेट कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है और 12 तारीख की डेट है ताकि इमरान खान को उसके अंदर रिलीफ न मिल सके 12 तक। जो इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब आप बताइएगा। देखिए इस तरह कभी भी नहीं होता कि बगैर नोटिस के बगैर बुलाए ना अहली कर दी जाए। अभी बहुत से कानूनी मराहल हैं, जिन लोगों को सजा हुई है उन सब ने अपील फाइल की है, उनकी अपील अभी आला अदालत में सुनी जानी है। उस अपील का इंतज़ार किए बगैर आनन फानन बैठकर बगैर नोटिस किए ना अहली जो है कर देना, ये जाहिर है कि एक मामूल की बात नहीं लगती। सर अपीलें जल्दी लग जाएंगी क्योंकि जमशेद जस्सी साहब की अभी तक अपील नहीं लग रही, लेकिन जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो तो जारी हो गया है, इलेक्शन की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन अपील नहीं लग रही। इमरान खान की भी अपील लगने में देर लगी, तो ऐसी अपील वगैरह आपको है उम्मीद? अपील एक दिन पहले भी लग जाए और उसमें हमें रिलीफ मिल जाए तो इलेक्शन रुक जाएगा, तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये अपीलें लगेंगी, इनको लगना चाहिए। आज आपने देखा इमरान खान साहब की अपील एक दिन में लग गई, सलमान सफदर साहब मुल्क से बाहर थे जनरल एडजर्नमेंट पे, उन्होंने 2 दिन में वापस आना था लेकिन ये जल्दी लग गई। बहरहाल हम उन अपीलों के लिए भी बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे कि उनको लगाया जाए ताकि उनमें जो नाअहली हुई है उसको ख़त्म किया जाए, उन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए। सर जो तहरीक के हवाले से कल उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि जो तहरीक का ऐलान वो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, ये इमरान खान साहब का फैसला है कि वो अल्लाह अमल का ऐलान करेंगे? जी ऐसा ही है, इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि तहरीक जो है हमारा जो इत्तेहाद है बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन उसके तहत चलेगी और उस इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसमें हम शामिल हैं, हमारी जमात ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है और हमारी जानिब से असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं उस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के, तो जो भी बात होगी उनकी मुशावरत से होगी और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, 75 आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, ये सजाएं सुनाने का सिलसिला और न्यायालयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर ये 75 आपका नंबर जो है वो मुअत्तल हो जाता है, नाअहल हो जाते हैं, तो आप लोगों की फिर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए ये पार्लियामान तो अपना वकार पहले ही खो बैठी थी, पहले दिन से ही जो हुआ 8 फरवरी के बाद जिस तरह रिजल्ट मुरतब किए गए 9 फरवरी को, उसके बाद से कोई एतबार वकार तो है ही नहीं। अब अगर इस अमल के ज़रिए मज़ीद हमारे मेंबरान को जिनको मुंतखब फिर भी होने दिया गया था उनको बाहर किया जाता है, तो इस पार्लियामान की क्या साख रहेगी। हम ज़ाहिर है अपना मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने रख चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सबसे बड़ी अदालत भी हैं और सबसे बड़ी पार्लियामान भी हैं। शुक्रिया।